हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। देखिए, ये चैप्टर आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओगे आपको मज़े जो हैं और ज़्यादा आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन चूँकि इसका एनसीईआरटी का थोड़ा सा जो इसके कंटेंट होते हैं वो थोड़े से इसलिए हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। एनसीईआरटी विद अदर क्वेश्चन की तैयारी जब करोगे तभी आप कंप्लीट तैयार हो जाओगे फाइनल बोर्ड के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बाद की बात है। पहले हम स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ बताया जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये आपको समझाया। फिर उसकी जो प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सारी चीज़ों को डिफाइन भी किया गया है। अब देखो, एक पिक्चर है आपके सामने, इस पिक्चर को देखो। यहाँ पर कुछ आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस दिखेंगे। देखिए ऐसे है, ये यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, ये 5 है, फिर ये 7 है, फिर ये 9 है, फिर ये 11 है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ बॉक्सेस देख रहे हो। ये हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी पूछे और अगर आप माइंड में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो माइंड में अगर ये पिक्चर रखते हो आप, तो कभी भी आप नहीं भूलोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, जो डब्बे हैं, जो बॉक्सेस हैं, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरीके का ये एरो है, समझ में आई बात। तो जो बढ़ रहा है वो कितने का बढ़ रहा है, देखिए यहाँ 1 और 3, 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा, 7 माइनस 5 एंड सो ऑन। किसी भी अगर हम सक्सीडिंग नंबर से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। यानी ऐसा कोई भी लगातार संख्या है, अभी फिलहाल वही बोलेंगे, आगे की बात है, इसको अच्छे तरीके से बोलेंगे। कोई भी कंटिन्यूअस नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर के थ्रू इसलिए आपको बताएगा, आप कभी भी माइंड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी पूछे तो माइंड में ये पिक्चर आप लाओ। ठीक है, डन। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जरा स्टेटमेंट में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ना। देखिए पढ़िए इसके। सबसे पहले, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैज बीन ऑफर्ड ए जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8000, है ना। बड़ा आज की डेट में बच्चों को 8000 बहुत कम है, लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल बेस को लेकर के चलता है, इसके लिए इसकी अमाउंट थोड़े से आप कम देखोगे प्राइवेट बुकों के अलावा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, जो ये रीना नाम की कोई पर्सन है वो 8000 सैलरी जो है उनको स्टार्टिंग जॉब में मिलते हैं जब वो जॉब स्टार्ट करते हैं। विद एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, उनकी सैलरी बढ़ती है। 500 इन हर सैलरी, हर सैलरी फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर विल बी, ऐसे कंजुकेटिव ईयर में उनकी सैलरी क्या है, 500 हर बार बढ़ जा रही है। तो बेटा 500 अगर हर बार बढ़ जा रही है सैलरी तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। आप सेम चीजें बढ़ा रहे हो तो क्या डिफरेंस आएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे, 4 फिर 2 ऐड करेंगे, 6 फिर 2 ऐड करेंगे तो 8, तो डिफरेंस भी देखेंगे तो वही 2 का आएगा ना बैक गियर में। तो देखिए ये भी क्या है, एक एपी का एग्जाम्पल है। इनकी सैलरी अब ऐसे हो जाएगी 8000, नेक्स्ट ईयर 8500, नेक्स्ट ईयर 9000, इस तरीके से इनकी सैलरी ऐसी बढ़ रही है। क्लियर। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द लेंथ ऑफ रंग्स, ये रंग्स क्या हो जाता है, कुछ ऐसे चीजें आती है वर्ड कि थोड़ा सा है। अब आप इस पिक्चर को देख लो, बहुत ही आसान लगेगा। ये जो लैडर होता है ना, लैडर मीन्स सीढ़ियाँ, इसके जो ये होते हैं ना जिसपे हम पैर रख करके ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम रंग्स कहते हैं। क्लियर। अब देखो कितने सारे रंग्स यहाँ लगे हुए हैं। तो बेटा ये कह रहा है लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर, है ना। सीढ़ियों में, लैडर में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, माइंड को थोड़ा रिकॉल कीजिए लैडर के साथ कि जो उसके जो रंग्स होते हैं, यानी जिस पे हम पैर रख के ऊपर की तरफ चलते हैं, वो धीरे धीरे उसकी लेंथ कम होती जाती है।
तो यहाँ क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर हर बार कम होता जाता है बॉटम से टॉप की तरफ। ये रहा बॉटम और ये रहा टॉप, हर बार 2 सेंटीमीटर क्या होता है, कम हो जाता है आपका। और इस तरीके से कम होते होते देखिए 45 से 31 पे पहुंच जाता है। अगर हम इसकी बात करें 45 तो नेक्स्ट वन 43, नेक्स्ट वन 41, देन एंड सो ऑन। और ये लास्ट वाला कितने का है, 31 का है, क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है लेंथ ऑफ रंग्स है और इसकी मदद से दिखाया गया है कि ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी का सीरीज है। अब ऐसे एग्जाम्पल क्यों लिए गए हैं, ऐसे एग्जाम्पल पिक्चर में छप जाते हैं, माइंड में आपके छप जाएंगे कि रंग्स के थ्रू जो सर ने पहला वाला पिक्चर डब्बे के थ्रू बताया है, तो एपी अब रियलाइज हो रहा है एपी क्या है। ठीक है, तो एपी के इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम एपी समझ चुके हैं। अब इसके आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब यहां डिफाइन किया एक एक चीजें, सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, डन। सबसे पहले सीक्वेंस की ओर चलते हैं। ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। देखो यहां क्या लिखा है, वर्ड पे ध्यान देना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। यानी अभी क्या कर रहे थे, 2 एग्जाम्पल जो हमने आपको अभी बताया था उसमें क्या चल रहा था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, काम को तरीके में करना। सिस्टमैटिक होता है ना बिखरे हुए रूप में करना, तो सिस्टमैटिक नहीं होता है ना। तो काम को एक तरीके से करना, एक सिस्टम में करना, यही कह रहा है यहाँ पे, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो एक फिक्स रूल के साथ चलता है वो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। समझ में आई बात। तो सीक्वेंस हमें डिफाइन कर दिया गया है। द नंबर इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अभी आप कहोगे सर सीक्वेंस हम समझ गए हैं, तो फिर आगे की चीजें समझने की हमें क्या जरूरत है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक एक जहां टर्म्स देखोगे आप टर्म्स की वजह से क्वेश्चन गलत कर दोगे। बिल्कुल, टर्म्स समझ में नहीं आता बच्चों को क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ध्यान देना, सारी चीजों को ध्यान से समझना है। वी रिफर द फर्स्ट टर्म 0 एज ए सीक्वेंस एज T1, सेकेंड टर्म T2 और द nth टर्म्स डिनोटेड बाय Tn। Tn से भी करते हैं और मोस्टली An से भी करते हैं। nth टर्म Tn और An, जो भी मर्जी हो उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज की करना जिससे सोचना ना पड़े, क्योंकि हम एक एक चीज ट्राइंगल लेते हैं तो हम ABC लेते हैं ना। ऐसा कभी किया है, ज्यादा वो XYZ चलता है लेकिन बहुत कम चलता है, तो सोचना नहीं पड़ता है एक चीज लिखते लिखते। तो देखिए, या तो Tn डालिएगा या An डालिएगा, कोई एक डालिएगा। ठीक है, विच मे ऑल्सो बी रिफर टू एज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, Tn को कहते हैं। कहने का मतलब An को कहते हैं। क्लियर हुआ। सीक्वेंस क्या है, नंबरों का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो एक रूल के तहत करते हैं। ठीक है, उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस के जो नंबर होते हैं उसको टर्म्स कहते हैं। और अगर पहला नंबर है तो उसको T1 कहेंगे या A1 कहेंगे, दूसरा है तो T2 कहेंगे या A2 कहेंगे, और उसी तरीके से अगर आखिरी है तो उसको Tn कहेंगे या An कहेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए, सीक्वेंस समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं प्रोग्रेशन पर। देखो, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इन वर्ड के बीच में। अगर नहीं बताया जाए आपको और आप नहीं समझोगे तो जो सीक्वेंस है सर वही प्रोग्रेशन है, वही सीरीज है ना। तो देखिए यहां पर डिफरेंस दिखाया जाएगा। अब प्रोग्रेशन देखिए, सीक्वेंस ऑफ ए नंबर विच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड, मतलब नंबरों का ऐसा सीक्वेंस ऊपर समझ चुके हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किसको, स्पेसिफिक पैटर्न को। पैटर्न मतलब क्या होता है, एक मेथड, एक रूल, उसको कहते हैं। अब देखिए, रूल बोला तो यही भी, यहां भी तो गिवन रूल है ना, यही कंफ्यूजन करता है। तो स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब, जैसे अभी हमने एक पिक्चर दिखाया था, उसमें 2-2 डब्बे बढ़ रहे थे। एक रीना नाम के पर्सन का जो हमने सैलरी बताया था उसमें 500 बढ़ रहे थे। लैडर का जो रंग्स था उसमें 2 सेंटीमीटर घट रहे थे। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। क्लियर। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस इन विच पॉसिबल टू एक्सप्रेस n terms in terms of n मैथमेटिकली।
अब ये जो प्रोग्रेशन है सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट है, ना कि सीक्वेंस ही प्रोग्रेशन है। समझ में आ रही बात? सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट है। क्लियर? डन? चलिए जैसे यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 AN बाय T1 T2, मतलब इनमें से कोई भी एक। देखिए TN टर्म एट द nth प्लेस ऑफ द प्रोग्रेशन, TN का मतलब सही बात है, यहां पर भी हम सुन चुके हैं कि जो लास्ट टर्म है उसी को हम TN कहते हैं या हम AN कहते हैं। कहने का मतलब ये nth प्लेस ऑफ द प्रोग्रेशन होता है, यानी nth प्लेस का मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट की बात करते हैं। अब जनरल टर्म ऑफ द nth टर्म भी कहते हैं, दोनों में से किसी के नाम से आप पुकार सकते हो इसको। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम चलते हैं, ठीक है। अब हमने सीक्वेंस समझ लिया, अब हमने सीरीज सीक्वेंस समझ लिया, हमने प्रोग्रेशन समझ लिया। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेंगे जिसको हम AP कहते हैं। तो सारे टर्मों को ध्यान रखिएगा, इनके बीच के डिफरेंस जो है वो माइंड में रखिएगा। देखिए, इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स मतलब दो लगातार संख्याओं का जो डिफरेंस हो हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे 3, 6, 9, 12। अब कहीं भी कंजुगेटिव्स मतलब क्या होता है? इस वर्ड को अगर आप पहले भी आपसे सामना हुआ होगा, कंजुगेटिव मतलब क्या होता है? लगातार संख्याएं, कंटिन्यूअस नंबर, यानी कहीं से भी उठा लो। जैसे 9 के बाद 12 उठा लो, फिर भी आप डिफरेंस देखो 3 हो जाएगा। फिर आप यहां से उठा लो, 3 से 6 उठा लो, या 15 आगे लगा दो, 15 और 12 का देख लो। कंजुगेटिव्स की बात चल रही है, ना कि आप 15 को 3 के साथ कंपेयर करो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? थ्रू द सीक्वेंस मतलब पूरे सीक्वेंस में, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं पर सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए जैसे प्रोग्रेशन में कह रहा है कि कहीं पर स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है और कहीं पर जाके नहीं करेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है उनके पास बाउंडेशन होती है कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, देन इट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड दिस कांस्टेंट डिफरेंस, इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। जैसा कि इसका नाम है कॉमन, मतलब जो सब में हो और सभी कंजुगेटिव्स नंबर का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज के डेट में इसका इंपॉर्टेंट बहुत बढ़ गया है बेटा। अब ये पूछो आज के डेट में क्यों बढ़ गया? पहले क्वेश्चन बनते थे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता था? बड़े क्वेश्चनों की तैयारी कर लो, छोटे को आप ना भी ध्यान दो तो काम चल जाता था, ठीक है। अब क्वेश्चन बनते हैं MCQ। गवर्नमेंट की तरफ से हो गया कि 40% आपको पूछेगा MCQ। तो अब ऐसे में क्या करोगे? MCQ का मतलब कहां से पूछते हैं? छोटी छोटी बातों से पूछते हैं। तो हर एक छोटी बात जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, तो इस टाइप्स को समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया? निश्चित संख्याएं हम काउंट कर सके। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है 1, 4, 9, 16 और 25। काउंट कर लो आप, 1, 2, 3, 4, 5। कितने टर्म्स है इसमें? क्या बोलते हो इसको? अभी अभी हमने पढ़ा है ना, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इनके टर्म है। लेकिन यहां पर आप काउंट करो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना काउंट करोगे? बढ़ते जाओगे। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? लास्ट तक जाना। कहां तक जाना ये तो आपको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से, इसलिए हम इनको इनफाइनाइट कहते हैं। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए, nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो लास्ट का टर्म था हमारा जिसकी बात चल रही थी। अब जान लो, अब आ रहे हो आप क्वेश्चन के ऊपर, जिन फॉर्मूलों की मदद से ही आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम मुश्किल है जिसका काम करना संभव है, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा। देखिए, nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी अभी हमने समझा कि nth टर्म क्या होता है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके लास्ट के टर्म्स को क्या कहते हैं? हम nth टर्म्स कहते हैं। तो देखिए, ये nth टर्म्स ये रहा ना हमारा an। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब ये a1 क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा सीरीज है a1, a2, a3 डॉट 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 इनफिनाइट, मान लीजिए टर्म्स है an तक गया। तो ये जो लास्ट टर्म है वही तो an है हमारा, ये जो लास्ट टर्म है यही तो an है।
क्लियर। अब यहां देखो जो इसका फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म a1 है। अब ये nth टर्म्स इन द सीक्वेंस हम कहते हैं, और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। क्लियर ना, फर्स्ट टर्म। n जो होता है उसमें कितने अब नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स से तो हम डिसाइड करते हैं ना कि हमारा जो AP है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो n क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, मतलब या तो वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा या हमें वो निकालना होगा। तो अब ये चीजें क्या होगा वो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा। और D अभी अभी हमने पढ़ा है, D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। तो देखो यहाँ कितने अननोन चीज है, 1 2 3 4, यानी यहाँ 4 वेरिएबल हैं जो अननोन है। तो इस तरीके से अगर मुझे यहाँ 3 पता होंगे तभी तो हम चौथा निकाल सकते हैं, लेकिन 2 नहीं पता है तो 2 नहीं पता है, तो इस तरीके से आपका 2 इक्वेशन बनेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिना इनको याद किए हुए आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। तो इसलिए इनको दिमाग के अंदर अपने कंप्यूटर में डाल दो, एकदम चिपका दो, एकदम निकलना नहीं चाहिए, ठीक है, फेविकॉल का जोर लगा दो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये an है। अब इसके ऊपर देखते हैं कुछ कैसे बनता है टर्म। देखो यहां रखा गया tn का फॉर्मूला, अगर हम यहां 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, आप इसको देखो यहां पर, अगर मैं t1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी ऐसा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, t1 इक्वल टू a प्लस 0 इंटू डी, और ये t1 इक्वल टू क्या बन गया, a। यही तो फर्स्ट टर्म है, अब वेरीफाई हो गया, डन। अब मैं यहां पर अगर t2 वाले को सॉल्व करूं, चलिए t2 इज इक्वल टू, t2 बोलिए या a2 बोलिए, बात तो एक ही है। तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो a प्लस डी। क्लियर। इसी तरीके से मैं अगर t3 पर जाऊं तो क्या होगा, देखिए t3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस, ये 3 1 2 3 क्या चल रहा है, ये हम नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बता रहे हैं कि कौन से पोजीशन पर है, कौन से पोजीशन पर है, तीसरे पोजीशन पर है, ये पोजीशन को बतलाता है, और ये तीसरे पोजीशन पर है उसकी बात चल रही है। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। इसी तरीके से अगर हम एक एक करके आगे चलेंगे बच्चों, तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1, ये तो हर जगह a है हमारा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये n से 1 माइनस होगा, नहीं हो सकता है, वेरिएबल से नंबर माइनस करोगे, अनलाइक टर्म है, कैसे कर दोगे बच्चों, होगा ही नहीं। तो देखिए इस तरीके से एक डेफिनेट पैटर्न जब फॉलो कर रहा है तो एक सीरीज बन रहा है। क्लियर। अब देखो वो सीरीज कैसे बन रहा है, पहला है a, दूसरा है a प्लस डी, फिर है क्या, सम हम करेंगे बाद में, सम हम का भी सिंबल हम नहीं देते, ठीक है। देखिए पहला है a, फिर है a प्लस डी, फिर आया हमारा a प्लस 2d, फिर आया हमारा a प्लस 3d, अगर आएगा तो फिर आएगा a प्लस 4d। मतलब एक सीक्वेंस ऐसे भी बनता है, और डॉट 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 करते करते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो इस तरीके से ये सीक्वेंस बनता, सीक्वेंस यही है हमारा AP का स्टैंडर्ड फॉर्म, मेन फॉर्म यही है, ना कि नंबर वाला A1 A2 A3, वो तो जस्ट आपको पोजीशन को बतलाता है, मेन फॉर्मूला यही है जो यहां से निकाला है। क्लियर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला समझते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए ये कंजुगेटिव टर्म्स वाला है, ये जितने भी टर्म आप देख लो ना बड़े चालाक टर्म है। अब इसमें मैं चालाक इनको क्यों कह रहा हूं, बड़े क्लेवर है, क्यों कह रहा हूं क्लेवर, जो हम लोग जो सीक्वेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े ना, जो अभी जो आपको बता रहे हैं ना, वो वाला था a प्लस डी, a प्लस 2d, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अब जिस बच्चे ने ये दिया ऐसे क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो आर डी शर्मा वगैरह है और अदर बुक जो है वहां पर बहुत ज्यादा है, और पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में बोल दिया था, ताकि आप यहां तक दायरा आपका लिमिट ना हो जाए, आपको कुछ क्वेश्चन बाहर से करने होंगे। तो ये सब देखिए, ये सब जो है ना, जहां 3 टर्म्स लिखता है ना, हम लोग बड़ा एकदम चतुरता से करते हैं, ये मान लेते हैं 3 टर्म्स सर, 3 टर्म्स का मतलब होगा a प्लस डी, a प्लस 2d,
4 टर्म्स का 5 टर्म्स, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। लेकिन जो काम आपका बहुत आसानी से हो सकता है, उस काम के लिए आपको कम से कम 1 पेज बढ़ जाना पड़ता है, और एग्जाम के अंदर 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अंडर प्रेशर आप गलत चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो कंजुगेटिव टर्म्स का जो अगर कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चन में, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में जब आगे बढ़ोगे, तो ये होता है, अगर 3 टर्म्स बोलता है आपको तो आप ये लिखोगे, अगर 5 टर्म्स बोलता है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लिखोगे। अगर आपको 4 टर्म्स बोलता है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d बोल दे। देखो, अब ये याद रखना पड़ेगा। बहुत बच्चे बहुत चालाकी और होशियारी दिखाते हैं, क्या करते हैं कि 2 का आइडिया लगा लेते हैं, अरे बीच में a है, इधर 1-1 घट रहा है, इधर 1-1 बढ़ रहा है, अरे बीच में a है, इधर 1-1 घट रहा है, 1-1 बढ़ रहा है, और यहां पर क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी। तो उस चालाकी से आपका काम नहीं चलेगा, वो कंफ्यूजन का कारण बन जाता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप एपी नहीं पढ़ रहे होगे, आपको पूरे 15 चैप्टर पे कमांड करने होंगे, तो उसके लिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर चालाकी से क्या हो सकता है कि शायद गलत कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए, उसके नंबर आपको कट जाए। तो यहां ध्यान दीजिए, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए, जनरल टर्म्स है, ये तो हम जान ही चुके हैं, नो डाउट। इसकी बात करें तो जनरल टर्म में an क्या होता है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और an जो है nth टर्म्स है, ये भी हमें पता है। मेन जो है इन तीनों को ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये अच्छे क्वेश्चन का लगभग हर साल एक क्वेश्चन इसके लिए बनता है, चाहे और करके बने, चाहे ऊपर में पूछ दे, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्यों अब खास इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस में नहीं रहता है, मेन बात बोलूं तो ये, लेकिन पूछता जरूर है। चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एसएन, 2 ही तरीके के यहां क्वेश्चन बनेंगे आपको, एक तो एएन पे बनेगा, दूसरा एसएन बनेगा, यही 2 फार्मूले हैं। अब इसमें जितना भी घुमाया जाए, अब ये हम एसएन की बात करते हैं, एसएन की वैल्यू इतना हो कैसे जाता है, इसके लिए सबसे पहले देखिए एसएन, एस का मतलब होता है, पहले यहां देखिए एस का मतलब क्या होता है, सम, और एसएन कह रहा है तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी एसएन कहीं भी पूछे सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए बातें पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें ध्यान आता है, ये सम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे आप एक्सरसाइज 5.2 के जब क्वेश्चन करोगे तो वहां लिखेगा सम ऑफ 5th टर्म्स एंड 8th टर्म्स, तो उस सम का मतलब हुआ A5 और A8। और जब 5.3 पढ़ोगे तो सम बोलेगा तो उसका मतलब होगा S5। कहोगे सर बड़ा कंफ्यूजन का मुद्दा है, अब ये कैसे होगा, क्योंकि यहां मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे पता है कि 5.2 में कुछ भी करना है तो AN ही लगाना है, 5.3 में कुछ भी करना है तो मुझे SN ही लगाना है, लेकिन एग्जाम में लिख के थोड़ी आएगा ये 5.2 का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे फिर आइडियोलॉजी आपके बस में हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कहां पर AN लगाएंगे और कहां पर SN लगाएंगे। हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझोगे तब, और नहीं 5.2 के क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, एकदम नींद में हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में ही आ रहा है, तो फिर कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। इजी चीज के अगर इजी समझ के किसी को छोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ छुपा हुआ है, वो आपसे निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजन का मुद्दा है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। देखिए ए फर्स्ट टर्म है, AN में भी था, D कॉमन डिफरेंस है, वहां पर भी है, N जो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर? अब मुझे ये SN कैसे बनता है, ये देखिए सीरीज जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, A है, A प्लस डी है, A प्लस 2D है, ऐसे करके है, ठीक है, और डॉट 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 A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। अब मुझे SN पता करना, मैं इनको जोड़ देता हूं। SN का मतलब क्या, सबको ऐड कर दो, चलिए कर देता हूं, A प्लस डी प्लस A प्लस 2D प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला कहीं पूछता नहीं है, लेकिन आपको जब किसी का प्रूफ पता है तो याद तो होगा ही 100%। तो देखिए SN इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा। अच्छा एक बात बताओ, 3 + 4 कितना होता है, 8 होता है ना, 7 होता है, ठीक है, डन।
अब इसी को आप चेंज कर दोगे, 4 + 3 कर दोगे तो क्या ये 8 हो जाएगा? नहीं ना, अभी भी 7 होगा। तो क्या मैं सिर्फ अगर चेंज कर दूं इनके पोजीशन को तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चेंज कर देते हैं। सबसे लास्ट वाला पहले लिख लेता हूं, ठीक है, डन। फिर उससे पहले वाला जो होगा क्या होगा? a + n - 1 -1 यानी -2, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, डन। डॉट 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 लास्ट वाला चलता है a, क्योंकि यहां जो फर्स्ट है वो इसका लास्ट हो गया। क्लियर? अब यहां देखो, अगर आप इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के प्रोग्रेस में हमें क्या पता है, जो LHS के साथ ऐड होता है और RHS के साथ ऐड होता है, तो SN क्या हो जाता है? 2SN हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका? 2SN हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, पहले के साथ पहले को ऐड करो, दूसरे के साथ, ये दूसरा है, दूसरे के साथ दूसरे को ऐड करो, क्या आएगा? देखो a + a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। फिर प्लस का n - 1 × d हो जाएगा। बेटा जितनी बार आप ऐड करके देखो, चेक करके देख लो, हर बार यही चीज आएगा, हर बार यही चीज आएगा, हर बार यही चीज आएगा। कहने का मतलब अगर ये हर बार आएगा, वो हर बार कितना है नहीं पता है तो उसको n मानते हैं, इसलिए हम इसको यहां मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे? n। तो अब यहां देखो SN = क्या हो गया? n/2 हो गया, और ये 2a + n - 1 × d हो गया, डन। तो अब देखो प्रूफ हो गया ना। फिर से एक बात जान लीजिए, बहुत ना के बराबर चांस है कि ये सब चीजें पूछे प्रूफ, लेकिन समझ लीजिए समझा हुआ चीज, क्योंकि जब आप थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है ना, तो पता है जो मैथमेटिशियन है ना, जिन्होंने AP दिया है, जिन्होंने ज्योमेट्री दिया है, उनका बर्थ भी पूछ लेता है, कहाँ जन्म लिए ये भी पूछ लेता है। तो बड़ा छोटी छोटी चीजें बात है, तो जितना डीप जानोगे आप उतना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब इसके साथ सारी चीजें जो हमने समझा है उसको छोटा करके थोड़ा हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए ये की पॉइंट है ना, अब एक एक चीजों को समझ लेते हैं। थोड़ा क्या है, समझा हुआ चीज है लेकिन शॉर्ट रिवीजन हो जाए, जिसकी वजह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मतलब वही बात, कॉमन डिफरेंस सेम हो या हर बार हम सेम चीजें ऐड करें, द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स, यानी अब प्रीसीडिंग और फर्स्ट को छोड़ दीजिए, तो सही बात है ना। पहले टर्म में कुछ क्या ऐड करेंगे तो वो तो फिर अगला टर्म हो जाएगा, और लास्ट टर्म में आप ऐड मत करो। यानी बीच के जितने भी टर्म है हर बार अगर कुछ आप ऐड करते जाते हो तो क्या होता है, सेम चीजें ऐड करते हो तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस पे ज्यादा नहीं करने की बात। फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जो हर बार क्या बोले थे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग जो होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। सक्सीडिंग मतलब क्या, आगे का, प्रीसीडिंग मतलब क्या, पीछे का, तो उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहां दूसरे शब्द में कह रहा है कि हर बार फिक्स्ड टर्म जो हम जोड़ते हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। डन। चलिए, इफ a इज फर्स्ट टर्म, ऐसे में a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, देन द AP इज ऐसा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। तो यही है की पॉइंट, सारे इन शॉर्ट रिवीजन हो रहे हैं। द nth टर्म्स ऑफ AP डिनोटेड बाय an या tn से भी होता है, पहले ही बात कर चुके हैं, tn से भी होता है, वेयर a फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस। ओके, nth टर्म्स ऑफ द एंड इज दिस। अच्छा देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, की पॉइंट में अब ये इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको 5.2 में ही है, 5.3 में है, 20वां नंबर क्वेश्चन है इसके ऊपर। कैसे कर दिया है कि बोल दिया वहां पर कि अगर मान लीजिए हम सीरीज उल्टा कर देते हैं तो पीछे से कौन सा ये टर्म होगा, अगर हम सीरीज को रिवर्स कर देते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको सोच लेते हैं कि चलो जैसे पहले के लिए लगाते हैं वैसे आखिरी के लिए लगा देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। या तो ये फॉर्मूला याद रख लें कि D = n L - n - 1 × या तो मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे आपको वो याद हो जाएगा। डन। तो दोनों चीजें परफेक्ट है। L लास्ट टर्म है। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, ये लास्ट टर्म कंफ्यूजन का बात नहीं है, यही an है। क्लियर? जो SN वाला फॉर्मूला था ना हमारा, जो यहां पर था 2a n/2
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप चाहो तो इसे आप ऐसे कर सकते हो n/2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको आगे लाइन में ऐसे लिख सकते हो a प्लस इतना क्या है an है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो n/2 a प्लस n। यही है लास्ट टर्म, यही है लास्ट टर्म। समझ में आ रही बात? डन। आगे देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 2। अब ये देखिए, सम फर्स्ट के लिए नहीं याद रखना पड़ेगा, आप स्क्वायर का जो सम है उसका भी याद रखना पड़ेगा। उसका क्या हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो चलिए, ये सब तो कई सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सम ऑफ, ये फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 करके ऐसे 50 टर्म तक है, तो इसमें सम क्या होगा, तो 50 इंटू 51/2। द सम ऑफ n टर्म्स ऑन एपी। अब n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं, और इसी के साथ मैंने आपको ये भी दिखाई दिया। देखिए, यही चीज मैंने आपको दिखाया है। क्लियर? आगे है देखिए an। अब ये दो फॉर्मूले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपके आगे क्लासेस में भी क्वेश्चन बनते हैं, और इसके ऊपर 15 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो an और d के ऊपर ही है, dn पे कैसे बनता है। ठीक है, यानी ये आपको दिखाना चाहता है, जो an अगर आप फाइंड करते हो ना, उसके लिए आपको sn माइनस 1 हो तो आप वहां से हम पता कर सकते हैं, और an के लिए an माइनस 1 हो तो वहां से हम पता कर सकते हैं। क्लियर? यानी इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये मेन ऐसे है फॉर्मूला, s जो मेन है हमारा वो ऐसे है। देखिए, अगर मैं an लिखूं तो इसको मैं sn माइनस 1 करूंगा, और अगर मैं dn लिखूं तो इसके लिए d लिखूं, कॉमन डिफरेंस d छोड़ दीजिए, an माइनस 1 लिखूं। तो ये सब ना हिडन चीजें होती है। जैसे आप क्वेश्चन जब बनाओगे ना, अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो an और sn का जो फॉर्मूला है ना, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन ये हर दिन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, और जब आता है तब परेशान करके जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये इसके की पॉइंट थे। ठीक है बच्चों, इन शॉर्ट भी देख चुके हैं, हमने पहले भी देखा, जो भी चीजें हैं हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एपी क्या है, एन क्या है, एसएन क्या है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो आने वाले एक्सरसाइज को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कहाँ, एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।